रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध की महा कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। मेरा नाम है प्रीति दहिया और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 3 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई के बीच दावों का युद्ध भी चल रहा है। दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने रूस के हवाले से खबर दी है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की देश से भाग गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही जेलेंस्की ने कहा है कि वो कीव में ही मौजूद हैं और डटकर रूस का मुकाबला कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। जहां एक तरफ रूस का दावा है कि जेलेंस्की अपने देश को छोड़कर बाहर गए हैं, वहीं जेलेंस्की वीडियो लगातार जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और ये दावा कर रहे हैं कि वो कीव में ही मौजूद हैं, यूक्रेन की राजधानी में, और डटकर मुकाबला करेंगे रूस का। तो पिछले 3 दिनों से लगातार ये युद्ध चल रहा है और आज भी भारी बमबारी नजर आ रही है यूक्रेन की राजधानी कीव में। वहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय, उनके पास सीधा लिए चलेंगे आपको। और इसके अलावा हमारे पास कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस कवरेज में और नीरज राजपूत हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। लेकिन प्रणय से पहले मैं बात करना चाहूंगी। प्रणय, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं इस वक्त क्या हालात है। दावे दोनों पक्ष से हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चल रहा है कीव में, यूक्रेन की राजधानी में? देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव लगभग 3 तरफ से घिर चुकी है। रशियन फोर्सेस के साथ में जो लड़ाई है वो लगातार कई मोर्चों पे चल रही है। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर लड़ाई हुई। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर विक्ट्री स्क्वायर है, उस विक्ट्री स्क्वायर पर भी जो है आज सुबह गन फाइट हुई है। तो इस तरीके से आसपास कई इलाके हैं जहाँ पर लड़ाई चल रही है। कई बार यूक्रेनियन फोर्सेस का यह दावा आता है कि उन्होंने रशियन फोर्सेस को पीछे हटा दिया है। उसके बाद रूस की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने एयरफील्ड्स को निशाना बनाया है। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रेजिडेंशियल इमारतों को, रिहायशी इलाकों को रूस निशाना बना रहा है, जबकि रूस का कहना है कि वो केवल और केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। निश्चित रूप से बीते 3 दिनों के अंदर लड़ाई जिस तरीके से चल रही है प्रीति, हर स्तर के ऊपर, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, चाहे साइबर वॉरफेयर हो या कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, इन तमाम स्तर के ऊपर लड़ाई इस समय देखने को मिल रही है। इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके की दी जा रही है, भ्रम की स्थिति है इस समय, और लोगों के मन में खास तौर पर इस चीज को लेकर एक डर है, एक भय है, एक आशंका है इस चीज को लेकर कि आगे किस तरीके से घटनाक्रम रहेगा, आगे क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता है। अगर लड़ाई लंबी खींचती है, लड़ाई लंबी छिड़ती है तो, और खास तौर पर स्ट्रीट फाइटिंग होती है, यानी एक एक गली के अंदर अगर लड़ाई होती है तो स्थिति बहुत मुश्किल और बहुत भयावह हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रणय, इस वक्त जो आपने हमें ब्रेकिंग न्यूज दी है वो भी एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि लोग भारी तादाद में अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। यूक्रेन के लोग सड़क मार्ग के जरिए पड़ोसी राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी पता चल रहा है कि कैसे बॉर्डर के इलाकों पर ट्रैफिक जाम लग गया है, क्योंकि भारी तादाद में लोग अब यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ना चाहते हैं। अब तक करीब 1 लाख यूक्रेनी नागरिक जो है वो पोलैंड पहुंच गए हैं। पोलैंड सटा हुआ है यूक्रेन से। साथ ही तस्वीरें बाकी राज्यों से भी आ रही हैं और ये 8 तस्वीरें आप देखिए। कीव से लगातार तबाही की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिन हो या रात हो, यूक्रेन की राजधानी में धमाकों की गूंज कम होने का नाम नहीं ले रही है। रूसी सेना रिहायशी इमारतों को भी निशाना बना रही है। हालांकि वो इस बात को कबूल नहीं रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर भी तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। पूरे शहर में बारूद का धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर खड़े वाहन जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेन के लोगों की जिंदगी खाना बदोश हो चुकी है और सीमा पर भारी भीड़ जमा है। तो तबाही का मंजर हमने आपको दिखाया। रूस की तरफ से जारी हमले के बीच यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रूस पर प्रतिबंध लगाने और साथ ही रूस के परमाणु स्टॉक के ऑडिट की भी मांग कर दी है। यूक्रेन पर हमले के बीच चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा किया हुआ है और अब यूक्रेन ने अपील की है कि इसका ऑडिट किया जाए और रूस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। न्यूक्लियर नेशन है रूस और ऐसे में यूक्रेन के लिए खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।